हर 18 साल के युवा को जाननी चाहिए ये बातें। फाइनेंशियल एजुकेशन की असली ताकत। अगर आपकी उम्र अभी अभी 18 साल की हुई है तो यह वो वक्त है जब आपको स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलकर जिंदगी के असली स्कूल में कदम रखना होता है। अब तक आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जैसे कई विषय पढ़ाए गए होंगे, लेकिन अफसोस वो विषय कभी नहीं सिखाया गया जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। इसी कमी की वजह से बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज की डिग्री तो फर्स्ट क्लास से ले आते हैं, लेकिन जिंदगी की डिग्री में फेल हो जाते हैं। तो आज हम उसी सबसे जरूरी विषय को समझेंगे कि पैसे को कमाना, संभालना और बढ़ाना असल में कैसे होता है। भाग एक, पैसा कमाना। हाउ टू अर्न स्मार्टली। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सोच और समझ का खेल है। हर व्यक्ति तीन कैटेगरी में आता है। एक, लोअर क्लास, जो जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। दो, मिडिल क्लास, जो थोड़ी बचत कर लेता है लेकिन खर्च ज्यादा करता है। तीन, अपर क्लास, जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाता और निवेश करता है। अब सवाल यह है, आप किस क्लास में आना चाहते हैं? अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या कम कमा रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। गरीब की सोच होती है, इतने में काम चलाना है। मिडिल क्लास की सोच होती है, बस सिक्योरिटी चाहिए। और अमीर की सोच होती है, मुझे बढ़ना है, मुझे ज्यादा कमाना है, मुझे पैसा अपने लिए काम करवाना है। याद रखिए, जो व्यक्ति जितनी बड़ी जरूरतों को पूरा करता है वह उतना बड़ा पैसा कमाता है। मोबाइल बेचने वाला कुछ 100 रुपए कमाता है, लेकिन मोबाइल बनाने वाला करोड़ों में खेलता है। तो सोचिए, आप बेचने वाले बनना चाहते हैं या बनाने वाले? नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन आजादी नहीं। अगर आपको सच्चे मायनों में अमीर बनना है, तो किसी की कंपनी में नौकरी करने से नहीं, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करने से बनेगा। भाग दो, पैसा संभालना। हाउ टू मैनेज मनी। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे सही तरीके से संभालना। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन महीने के आखिर तक गायब भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें खर्च और बचत का बैलेंस नहीं सिखाया गया। एक सिंपल उदाहरण लीजिए। राम हर महीने 5,000 रुपये कमाता है और 1,000 रुपये खर्च करता है। श्याम 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन 9,000 रुपये खर्च कर देता है। अब बताइए, अमीर कौन बनेगा? कमाई ज्यादा श्याम की है, लेकिन बचत ज्यादा राम की, इसलिए अमीर राम बनेगा। अमीर बनने का राज कमाने में नहीं, बचाने में है। गरीब दिखावे पर खर्च करता है, अमीर अपने भविष्य पर निवेश करता है। गरीब आईफोन खरीदने के लिए लोन लेता है, अमीर वही लोन इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है। अब सवाल उठता है, खर्च और बचत का सही रूल क्या हो? 5 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। एक, इनकम से कम खर्च करें। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो 35,000 रुपये में घर चलाएं और बाकी बचाएं। दो, कमाई बढ़े तो खर्च मत बढ़ाएं, खर्च बढ़ाने की बजाय बचत को बढ़ाइए। तीन, कम से कम 20% सेव करें। यह पैसा आपातकाल, निवेश या फ्यूचर गोल के काम आएगा। चार, अपने खर्चों को ट्रैक करें। हर रुपए का हिसाब रखिए, छोटी छोटी लीक से ही बड़ा घड़ा खाली होता है। पांच, खर्च करने से पहले सोचिए, ये जरूरत है या दिखावा? दिखावे के लिए खर्च किया गया हर पैसा आपकी आजादी छीन लेता है। भाग तीन, निवेश। हाउ टू ग्रो योर मनी। सेविंग का मतलब है पैसा बचाना, लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा बढ़ाना। जो लोग सिर्फ बचाते हैं उनका पैसा धीरे धीरे इन्फ्लेशन में पिघल जाता है, लेकिन जो लोग निवेश करते हैं उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। निवेश के 4 सबसे अच्छे तरीके। एक, खुद में निवेश करें। नई स्किल्स सीखें, कोर्स करें, किताबें पढ़ें, यही सबसे बड़ा एसेट है। दो, रियल एस्टेट में निवेश करें। जमीन या प्रॉपर्टी का वैल्यू समय के साथ बढ़ता है और रेंट भी देता है। तीन, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करें। लंबे समय के लिए ये हमेशा वैल्यू बढ़ाते हैं। चार, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। रिसर्च करके अच्छे फंड में एसआईपी शुरू करें। छोटी छोटी रकम से भी बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन ध्यान रखें, निवेश सट्टा नहीं होता, ये समझ और धैर्य का खेल है। जल्दी अमीर बनने के लालच में कई लोग अपनी पूरी सेविंग खो देते हैं, इसलिए हमेशा सीखकर, समझकर और सोच समझकर निवेश करें। भाग चार, कर्ज और इंश्योरेंस।
हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी। कर्ज यानी लोन बुरा नहीं होता अगर आप उसे लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं तो वो जाल बन जाता है। 30,000 रुपए की सैलरी में 1 लाख रुपए का मोबाइल या 50 लाख रुपए का घर ईएमआई पर लेना समझदारी नहीं है। पहले इनकम बढ़ाइए, फिर सपना पूरा कीजिए। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब है स्ट्रेस फ्री रहना, न कि कर्ज में डूब जाना। इसी के साथ इंश्योरेंस को कभी ना भूलिए। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस, ये आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखते हैं। बीमारी, दुर्घटना या अनहोनी कभी भी आ सकती है। इंश्योरेंस आपको उस वक्त टूटने से बचाता है। भाग 5, एसेट्स बनाना और फाइनेंशियल गोल सेट करना। अब सबसे अहम सवाल, पैसा आखिर रखना क्यों है? लक्ष्य के बिना पैसा व्यर्थ है। घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, घूमना है या रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना है। हर चीज के लिए एक फाइनेंशियल गोल तय करें और फिर उसके हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टिंग करें। 50-30-20 का रूल याद रखें। 50% जरूरी खर्च, 30% व्यक्तिगत जरूरतें, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अगर आप लगातार यही करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह बदल जाएगी। एसेट्स बनाइए, लायबिलिटीज नहीं। कार, फोन, ब्रांडेड चीजें, ये सब खर्च हैं, लेकिन प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, ये सब एसेट्स हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं। याद रखिए, अमीर लोग अमीर दिखने के लिए खर्च नहीं करते, वो अमीर बनने के लिए निवेश करते हैं। भाग 6, जिंदगी को जीना मत भूलिए। पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो घर, गाड़ी या सोना आप बना रहे हैं, वो कल आपकी अगली पीढ़ी को मिल जाएगा। लेकिन जो समय है, वो सिर्फ आपका है। इसलिए पैसे के पीछे भागिए जरूर, लेकिन अपने रिश्ते, सेहत और खुशी को मत भूलिए। जीवन में संतुलन रखिए, कमाइए भी, बचाइए भी, निवेश भी कीजिए और सबसे जरूरी, जिए भी। निष्कर्ष, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा समझना, संभालना और बढ़ाना है। अगर आप आज से इन 3 नियमों को अपनाते हैं: 1, जरूरत से कम खर्च करें। 2, समझदारी से निवेश करें। 3, और खुद में लगातार सुधार करें, तो यकीन मानिए आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसी आप आज सिर्फ सपनों में देखते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की असली डिग्री, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल लेने के लिए? अगर हाँ, तो आज से अपनी सोच बदलिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से तय होगा।